हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ठीक है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मेरे तीनों चैनल, इंस्टा और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। गॉड क्रिएटर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को। अपने विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है और रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये महसूस करके विश लिखिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना आपकी विश कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम हैप्पी। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अपनी विश को लिख दीजिए। कुछ भी बुरी बातें दिमाग में नहीं लाना है जब भी आप कुछ सोचते हो। ठीक है, सोचो वही जो आपके लिए है सही, और वही फिर आपके लिए सच होता है। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। तो इस वक्त मेरी व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। अगर हम आपकी फीलिंग्स की बात करें तो आपकी फीलिंग्स में आया है ओके, इस पर्सन के बिना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और ये पर्सन को आपको ना ये डर सता रहा है कि इस पर्सन ने आपसे हमेशा के लिए तो मूव ऑन नहीं कर लिया, या ये कभी भी नहीं लौटेंगे आपके पास। ये डर आपको बहुत ज़्यादा करंट पे सता रहा है। यहाँ पे एरीज जो सजिटेरियस स्पेसिंग धनु राशि है, जेमिनी लिब्रा अक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि भी है। इस रिश्ते का दी एंड आप कभी भी नहीं मान सकते। चाहे आपको तकलीफ हो रही, चाहे आप परेशान रहते हो, लेकिन आपने जैसे कि कसम खा ही ली है मैरिज करोगे तो इसी पर्सन से, नहीं तो फिर आप ऐसे अकेले रहोगे, सिंगल रहोगे। या तो आप दोनों में से कोई एक मैरिड, एक अनमैरिड है, या तो कोई डिवोर्सी है, लेकिन इसी पर्सन को पाना है। इनके बिना आपकी जिंदगी है ही नहीं। अंधेरे में आपको आपकी जिंदगी दिखाई देती है। ठीक है, ये पर्सन अगर नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हो और चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको लिटरली आदत लग चुकी है पास्ट की आप दोनों की चैटिंग रीड करने की। और जो भी आपके पर्सन ने आपको कुछ बुरी बातें भी बोली होगी, आप वो भी बार बार रीड कर रहे हो कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये एक्शंस क्यों लिया गया, मेरी क्या गलती थी। ठीक है, और ना हो ऐसे रहा है कि वो नेगेटिव बातें रीड कर करके आप लिटरली ये मानने लगे हो कि शायद आपके पर्सन सच में कभी नहीं लौटेंगे। तो जिन जिन लोगों ने ऐसा कुछ भी करके रखा है कि कुछ नेगेटिव बातें सेव करके रखी है, कुछ नेगेटिव चैटिंग या तो फेक आईडी बनाकर रखी है इस पर्सन को स्टॉक करने के लिए, कुछ ऐसे वीडियोज है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को कुछ गलत बातें बोल रहे हो, या तो कुछ ऐसे फिजिकल मूवमेंट वहाँ पे कैप्चर हुआ है, तो ऐसा कुछ भी है ना आपके पास करंट में, वो आपको डिलीट करने की जरूरत है। क्योंकि वही एनर्जीज आपका नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। वही एनर्जीज आपके पर्सन को आपके पास आने नहीं दे रही, डरा रही है आपके पास आने से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। आपका रियूनियन तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव बातें, नेगेटिव वीडियोस आपकी फ़ोन से डिलीट कर दोगे तो ही, क्योंकि आपको आदत है वो आपको देखने की, रीड करने की। इसको आप जाने अनजाने स्टॉकिंग एनर्जीज दे रहे हो। ठीक है, तो जितना आप स्टॉकिंग एनर्जीज दोगे, जितना आप नेगेटिव बातें सोचते रहोगे और जितना आप वेट करते रहोगे, उतना ही आपको एक्शंस डिले आते हैं। ठीक है, तो यस, ये पर्सन ने आपसे जो मूव ऑन करा है ना, आपको लिटरली बर्दाश्त नहीं हो रहा और आप इस पर्सन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये आपकी एनर्जीज है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हो। आपको लगता है कि बस बहुत हो गया। आपने ना इस रिश्ते में बहुत कुछ इस पर्सन के सामने सरेंडर करके, इनको रिक्वेस्ट करके भी देख लिया था, बेक करके देख लिया था, बहुत रोया आपने इस पर्सन के सामने, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। इसलिए अब आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जीज तो हाइड कर ही ली है, लेकिन आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने आपके पर्सन को कुछ बहुत ज़्यादा भली बुरी बातें कहती है, जो आपके पर्सन, आपको लगता है कि अब चाहे आप कितना भी जाओ ना इनसे माफ़ी मांगने के लिए, वो तो आपको माफ़ नहीं करने वाला। बहुत इज्जत निकाल दिया आपने गुस्से में। आपका आपके गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है और जिसकी पनिशमेंट अब आपको मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब आप इसके लिए क्या करोगे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपको ये पर्सन चाहिए। आपने सोचा था कॉन्फिडेंसली कि अगर इसने आपसे मूव ऑन कराया ना तो आप भी चले जाओगे, लेकिन आप जा नहीं पाए। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और आपको इस पर्सन को, जैसे कि ये पर्सन अगर आपके साथ में रहेंगे ना, आपका मतलब आपका फेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्माइली होता है, और आप जो भी आपकी लाइफ में कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा खुशी से कर पाते हो। लेकिन वो वाली खुशी अब आपको महसूस ही नहीं होती, तो आपको आपकी ज़िंदगी जीने का मज़ा तक जा चुका है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है, अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, तो हम देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स।
इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। अगर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आया है यस, ये ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ना इनको ज़्यादातर नहाते हुए बातें करने की आदत लग चुकी है। मतलब ये नहा रहे, शॉवर ऑन है और आपसे बात कर रहे हैं आपको विजुअलाइज करके, ठीक है। ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने ये करा, फिर आपने उनको ऐसा बोला, इन्होंने आपको चीट करा या तो इन्होंने आपको कुछ नेगेटिव बातें बोली। ये सब कुछ ना आपको विजुअलाइज करके वहाँ पे आपसे बातें करते हैं। लिटरली आवाज़ इनको बाथरूम के बाहर इनके परिवार वाले सुनते भी है कि ये कुछ बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। इनको पागल का टैग लग चुका है, अब इनको इनके परिवार वाले पागल समझ रहे हैं कि इसको क्या हो गया है। और इवन हो सकता है कि इनको साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी चल रही है और आपके पर्सन ये बातें आपको बताने से डरते हैं, ठीक है। इवन आईने में भी अपने आप से नजरें मिला नहीं पा रहे, इनको आईने में भी यही दिखाई देता है आपका रोता हुआ चेहरा, जो आपने भले इनको कोसा होगा, कुछ गलत सलत बातें बोली भी होगी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को वो याद नहीं आता। आपको लगता है ना कि आपके पर्सन उन बातों को कभी भुला नहीं सकते। एक्चुअली में उन्होंने उन बातों को सच मान लिया है कि इन्होंने सच में आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी है। इस गलती के लिए ये पर्सन अपने आप को पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये शर्मिंदा है अपने हर एक एक्शन से। ये खुद शॉक्ड है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर करा। क्या ये कभी हो सकता था? इम्पॉसिबल है, लेकिन कैसे हुआ नहीं पता। आप इनसे बहुत टाइम से कुछ बातें नहीं कर रहे हो, आपने इनको कुछ भी मैसेज कॉल मिस कॉल कुछ नहीं करा है और ये चाह रहे कि आप इनके लिए एक्शन लो, ये चाह रहे कि आप इनसे बात करो, ये तरस रहे आपकी आवाज़ सुनने के लिए। इवन इस पर्सन के पास आपका कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, जैसे कि आपके पास भी हो सकता है इनकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो, तो आपके पर्सन के पास भी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है, कुछ वीडियो है, आपके पर्सन उसको देखते हैं, आपके पर्सन उसको सुनते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा सुनकर भी आपको विजुअलाइज करना अच्छा लगता है। जैसे कि हम नॉर्मली सॉन्ग सुनते हैं, आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनते हैं, आप उसमें भले रो रहे हो या तो प्यार से बातें कर रहे हो, या तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं, कोई सिंगर है या तो कोई डांसर हो सकता है। तो ऐसी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो आपके पर्सन के पास है जो सुनकर देख कर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे जाने अनजाने, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 999 9 टाइम्स आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए। बहुत जल्दी आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, भले आप दोनों कितने भी नाराज हो एक दूसरे से, या तो आपको इनसे गुस्सा और आपके पर्सन तो आपको गुस्सा तो कर नहीं सकते, आपसे प्यार ही बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने सब कुछ डिस्टर्ब अपने हाथ से करा है। सब अच्छा हो सकता था अगर आपके पर्सन अपनी मर्जी से कुछ तो करते इस रिश्ते के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। लेकिन आज ये पर्सन आपको होल्ड कर रखना चाहते हैं, आपको अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, आपको अपनी वाइफ, आपको अपना हस्बैंड बनाकर रखना चाहते हैं। आप इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके हो, आप इनके लिए गुड बेटर बेस्ट हो। आज आपके पर्सन इन सारी एनर्जीज के ऊपर यकीन करते हैं। आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी खुशी हो, आप ही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हो। आपके पर्सन दिल से मानते हैं, ठीक है। और अगर आपके लिए हम देखेंगे तो आपको भी यही पर्सन अपने लिए ब्लेसिंग्स लगते हैं। तो और आपको जैसे कि आप दोनों का जो रिश्ता ही बना है वो भी भगवान की मर्जी से बना है, डिवाइन की मर्जी से बना है। तो डिवाइन ने ही आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाया है, ठीक है। हर जन्म का आपका रिश्ता है और हर जन्म में आप दोनों का शादी भी हुआ है, इस जन्म में भी ज़रूर होगा। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव, ठीक है। लेसन एक्चुअली यूनिवर्स को आपको देना था दोनों को, ठीक है। कि जितना आप डिसरिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की, बहुत ज़्यादा आसानी से इस रिश्ते को लेना, इजीली कुछ भी गलत बातें बोल देना, दुनिया के सामने, चार लोगों के सामने चीखना चिल्लाना, ये आप दोनों ने बहुत करा है इस रिश्ते में, ठीक है। तो यही सबक यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। एक दूसरे से दूर जाने के बाद देखो क्या होता है, और फिर समझ में आएगा कि हम अपने इंसान को अगर इतनी तकलीफ देते हैं, अगर उसको ऐसे हर्ट करते, तो मतलब भगवान आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। तो भगवान ने आपको इसलिए लेसन देने के लिए एक दूसरे से अलग करा था, ठीक है। अब आप दोनों का जो बिहेवियर था ना, भले आप कितना भी प्यार करो एक दूसरे से, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं थी इस रिश्ते में। तो रिस्पेक्ट आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए आनी चाहिए, और आप दोनों एक दूसरे को सच में पूरी ज़िंदगी अगर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो आज की डेट में आप दोनों के अंदर ये एनर्जीज आ चुकी है, ठीक है। तो ये रिश्ता तो बहुत जल्दी सही होने वाला है। आपके पर्सन बिल्कुल भी आपके बिना खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और ये ना बहुत मतलब सोचते हैं इस रिश्ते में कैसे सिचुएशन बदलती चली गई है, पहले कैसे था और आज कैसे है। पहले इस पर्सन ने आपको मतलब आपके लिए ना कुछ भी करते थे एक्चुअली ये पर्सन, लेकिन जैसे जैसे आपका रिश्ता पुराना होता गया ना, आपके पर्सन ने जैसे 3 4 5 महीने, 1 साल बीतता गया, 2 साल बीतते गया, आपके पर्सन का बिहेवियर आपके लिए बदल गया। इवन आपका भी इस पर्सन को लेकर सोचने का, बात करने का तरीका बदल गया। तो ये कैसे हुआ है, और स्टार्टिंग में और आज ये पर्सन आपको अपने आप के साथ कंपेयर करते हैं, आपको आपके साथ कंपेयर करते हैं, और फिर आप दोनों का प्यार पहले कैसे था एक दूसरे के लिए और आज कैसे है, इसे आपके पर्सन कंपेयर करते हैं। और फिर इनको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि कुछ तो खराब हो गया है, कुछ तो बिगड़ गया है जिसको चेंज करना ज़रूरी है,
ठीक है। रिस्पेक्ट भी तभी मिलेगी दुनिया के सामने अगर आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, तो आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। तो पहले आपके पर्सन को आपको पूरी दुनिया के सामने अपनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप इनके हस्बैंड हो, आप इनकी वाइफ हो, शादी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको भी यकीन होगा कि हाँ ये पर्सन तो आपसे सच में प्यार करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि सच्चे प्यार वालों की तो कभी शादी हो ही नहीं सकती, तो ये लिटरली वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। सच्चा प्यार जो करते हैं वो एंड तक साथ निभाते हैं, ठीक है। ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत जल्दी आप दोनों का मैरिज होने वाला है, ठीक है। और ये मत सोचो कि राधा कृष्ण की मैरिज नहीं हुई थी, राधा कृष्ण की भी मैरिज हुई थी, ठीक है। बस उनकी मैरिज में पूरी दुनिया के सामने उनकी मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन ब्रह्मा जी के सामने उनकी मैरिज हुई थी। आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि राधा कृष्ण ने तो बहुत प्यार करा था लेकिन उनकी तो शादी नहीं हुई। उनकी भी शादी हुई थी और आपकी भी शादी होगी, ठीक है। तो जरूर होगी, आप टेंशन मत लो, आप बस क्लेम करो और ओम राधे कृष्णाय नमः कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलो हम चेक कर लेते हैं एनर्जीज, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में अगर आपके पर्सन आपसे कुछ भी बात करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 888 टाइम्स। आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत जल्दी अबंडेंस रिसीव होगा, आप जो चाह रहे हो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। एनर्जीज को क्लेम करना सीखिए, ब्लेसिंग्स को क्लेम करना सीखिए, आप जो लिखते हो आपको बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। ये लिख लिख के तो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे, नहीं तो आप तो वैसे भी कोई टेक्निक यूज़ नहीं कर पाते। आपको लिखने के लिए बोलो तो आप वो भी नहीं लिखते, आपको बोला जाए कि आप व्हाइट पेज पे लिखो रेड पेन से अपनी विश, आप वो भी नहीं लिखते। तो एटलीस्ट यहाँ पे लिखा करो, तो आपके लिए वो सब जल्दी सच होगा, ठीक है। गड़गड़ यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरी ओर से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। तो आपके पर्सन इस वक्त आपसे कहना चाह रहे हैं आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। तो आपके पर्सन आप दोनों की कनेक्शन को अब समझने लगे हैं। आपके पर्सन आपको अब इस रिश्ते के लिए क्या करना है ना वो समझने लगे हैं। वाई यू सो मीन, आप इतना रूड कैसे हो सकते हो, आप तो इनसे इतना प्यार करते हो। आपकी रूडनेस आपके पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये पर्सन कल रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थे आपके पर्सन की आपके लिए, और इनको यकीन है आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। आपके पर्सन को कंप्लीट यकीन है कि आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, आपको बिल्कुल पता नहीं है, आइडिया ही नहीं है आपको कि आपके पर्सन को आपने कितनी तकलीफ दी है। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन, तड़प रहे पर्सन आपको देखने के लिए, आपको पाने के लिए। बेचैनी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और इनका पागलपन हद पार कर चुका है। ये पर्सन आपको अपना आधा हाफ मानते हैं, आपको अपनी सोल मानते हैं और आप के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू, ये पर्सन आपको ट्रिप पर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। आपको ट्रिप पर लेकर जाएंगे, आपके साथ आप हो सकते हैं कि आप पहले भी किसी जगह पर गए थे, उसी जगह पर आपके पर्सन आपको लेकर जाकर उन मेमोरीज को जगाना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है एक्चुअली आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम मी। अभी आपको डर लगता है कि पता नहीं ये पर्सन आएंगे कि नहीं, इनको लगता है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया होगा, बहुत लेट हो गया, बहुत टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है, तो क्या आपने तो नहीं मूव ऑन कर लिया। ये पर्सन आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, ये पर्सन एक्शंस से आपको अपना प्यार जैसे कि प्रूफ करना चाहते हैं। इनको जबान से बोलना नहीं आता, हमेशा आपकी पर्सन की बातें जबान पे आते आते रुक जाती है, और इनको एक्शंस के जरिए, मतलब जब आप रोमांटिकली फिजिकल करते हो तब आपके पर्सन एक्शंस के जरिए आपको ना ये दिल से फील करा पाते हैं, मतलब आप महसूस करो कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्शन से ये प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के लिए एक्शन ये भी होगा कि ये पर्सन जैसे कि ग्रीन सिग्नल लेकर आए अपने परिवार से कि अभी इनका परिवार रेडी हो गया आप दोनों की शादी के लिए, तो ये भी आपके पर्सन आपके लिए करने के लिए रेडी और बहुत जल्दी ये करने वाले हैं, ठीक है। योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन रोलिंग, आपकी सेक्सी बॉडी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पागल करती है आपके लिए, ठीक है। तो ये है, मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्सन सिर्फ आपसे सेक्सुअली प्यार करते हैं, ये आपको दिल से और दिल से अपना बनाना चाहते हैं। आप जैसे हो ना आपके पर्सन आपको वैसे ही पसंद करते हैं, और जो इंसान आपको मरते दम तक आपके साथ रहना चाहता है ना, तो ये नहीं होता कि ये पर्सन आपके बॉडी से सिर्फ प्यार करेगा, ठीक है। अगर मरते दम तक कोई रिश्ता रहेगा तो प्यार तो लाइफ टाइम का रहेगा, ठीक है। और जैसे इंसान की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बॉडी का अट्रैक्शन तो कम होने लगता है, राइट, लेकिन प्यार वैसे के वैसे ही रहता है। तो ये वो वाला प्यार आपसे करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में डिवाइन मैरिज रिसीव, डिवाइन मैरिज रिसीव, डिवाइन मैरिज रिसीव। ये पर्सन अब आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग हरकतें करेंगे, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आपसे बातें करेंगे, आपके मनपसंद खाना ऑर्डर करेंगे, आपको जहाँ पर लेकर जाएंगे वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, और आपको कुछ मोमेंट्स याद दिलाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, कि ये यहाँ पे हमने ये करा था, यहाँ पे हमने ये करा था, ताकि आप उन वाइब्रेशंस को फील कर पाओ। आप दोनों की करंट एनर्जीज में एक्चुअली वाइब्रेशंस मिसिंग है,
वो पहली वाली वाइब्रेशंस जो आपके पर्सन जगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इम्प्रेस करने के लिए इस पर्सन ने अपने आप के अंदर भी बहुत चेंजेस, उनकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है। मतलब जब आप इस बार इस पर्सन को देखोगे आप शॉक्ड रह जाओगे कि क्या ये वही पर्सन है जिनसे आपने इतना प्यार करा था। आप ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, ये पर्सन आपको अपनाने के लिए आज की डेट में कुछ भी कर सकते हैं, आपका हर एक सपना कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने रिसेंट पास्ट में आपके ऊपर चिल्लाया था, इसके लिए आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं, और आपने भी इनको कुछ चिल्लाया होगा, कुछ गुस्सा करा होगा, आपके पर्सन आपको जैसे कि माफ़ कर चुके हैं। मतलब इनको कोई शिकायत नहीं उन सब चीज़ों से, ठीक है। ये आपके बारे में बातें करना पसंद करते हैं, पूरी दुनिया से आपके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। यस, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपको इतनी तकलीफ दी है ना, और जो इन्होंने आपके फेस की पूरी स्माइल चुरा ली है, अगर ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते ना तो आपके ऊपर कभी इतना अत्याचार नहीं करते, ठीक है। तो ये अपने आप की परीक्षा ले रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपने आप में झांक कर देख रहे हैं कि क्या सच में आपसे प्यार करते थे भी कि नहीं। तो जो इनको इतना टाइम लगा है ना, ये इसीलिए लगा है, ये जानने के लिए कि क्या ये आपसे इतना प्यार करते थे। और फाइनली आंसर आपके पर्सन को मिल चुका है कि ये सिर्फ आप ही के और आप ही से प्यार करते हो, ठीक है। और आप भी सिर्फ इनके हो। ये ना तो आपको किसी और से बातें करने दे सकते हैं, और अगर आप करते हो तो फिर ये पर्सन आपको छीन कर लेकर आएंगे उन लोगों से, वो उनको जाकर बता देंगे। अगर आप किसी नए रिश्ते में जाने की कोशिश करोगे, आपका वो रिश्ता आपके पर्सन खराब कर देंगे। आपके पर्सन का माइंडसेट करंट में ऐसे है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करें यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल गाइडेंस में आया है ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपको कहा जा रहा है कि अपने दिल के इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करो। आपका दिल कभी भी आपको झूठ नहीं बोल सकता। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, आप जितना ज़्यादा दिमाग चलाओगे आप उतना कन्फ्यूज रहोगे, ठीक है। तो दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है, अपनी लीड अपने हाथ में लेनी है, अपना पावर अपने हाथ में लेना है। और डर नहीं, आपके दिल में जो डर है ना आपके फ्यूचर को लेकर, पहले तो उस डर को भगा देना है। डरो मत, ड्रॉप यूर शील्ड, डाल दो शील्ड, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का हाथ आपके सर पर है, डिवाइन का हाथ आपके सर पर है, ठीक है। आप बस सोचो आपको वो मिलेगा, अच्छा सोचो आपको वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। यस, कनेक्ट विथ योर इमोशंस, अपने इमोशंस को वैल्यू दो। अगर आपका दिल कहता है ना कि आपको इस रिश्ते में सुकून नहीं मिल रहा, तो फिर आपको अपने सुकून के लिए प्रेयर्स करने हैं। ये आपको जो सुकून दे, आपको जहाँ पे अच्छी और पावरफुल एनर्जीज महसूस हो, रिलैक्स महसूस हो, आपको वही करना है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना, अपने इमोशंस को वैल्यू देनी है। आप जो चाहोगे ना आपको वही मिलेगा, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव, मतलब कि जितना आप अच्छा सोचो, जितना आप बेटर सोचो, आपके लिए वही सच होने वाला है, ठीक है। तो और जैसे कि आपको किसी से गाइडेंस लेने के लिए भी कहा जा रहा है, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना तो अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर पा रहे हैं, ना मतलब कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो, तो क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो गाइडेंस आप ले सकते हो, गाइडेंस के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री सब कुछ आपको एक ही नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। और अभी तक आपने अपने विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखे, अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए आपकी विश कंप्लीट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।